इस नॉर्थ अमेरिकन अर्बन लेजेंड के मुताबिक एक गांव में एक यंग लड़की रहती थी जिसका नाम था मारिया। मारिया का ताल्लुक हालांकि एक गरीब खानदान से था, लेकिन उसकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। एक दिन उसके गांव में एक वेल्दी नोबलमैन आता है और उसे मारिया को देखते ही उससे प्यार हो जाता है। मारिया को भी वो नोबलमैन बहुत ज़्यादा पसंद आता है। इसी वजह से जब वो नोबलमैन मारिया को शादी की ऑफ़र करता है तो वो उसे एक्सेप्ट कर लेती है। मारिया के ख़ानदान वाले बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि उनकी बेटी एक अमीर ख़ानदान में शादी करने जा रही है, लेकिन उसके बरक्स उस लड़के के जो फादर होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होते हैं कि उनका लड़का एक गरीब ख़ानदान में शादी करने जा रहा है। अपने डिसअप्रूविंग फादर से दूर रहने के लिए वो मारिया से शादी करता है और उसे एक दूर गांव में ले जाता है। कुछ अरसे बाद मारिया के 2 बच्चे होते हैं, एक लड़का और एक लड़की। लेकिन मारिया का जो हस्बैंड होता है ना, वो कॉन्स्टेंटली ट्रैवलिंग में होते हैं। कभी कभी वो घर आता है और घर आता भी है तो अपनी सारी तवज्जो या अपनी सारी अटेंशन जो होती है ना वो देता है सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों को, और मारिया को करता है बिल्कुल इग्नोर। तो मारिया को वक्त के साथ एहसास होने लग जाता है कि उसका हस्बैंड अब उसमें इंटरेस्टेड नहीं है और उसको पहले की तरह ट्रीट नहीं कर रहा। लेकिन मारिया फिर भी ज़िंदगी गुजारती है। लेकिन कुछ अरसे बाद उसका हस्बैंड कम्प्लीटली तौर पर उसको छोड़ जाता है और कभी वापस नहीं आता। कुछ अरसे बाद मारिया अपने दोनों बच्चों के साथ दरिया के किनारे सैर कर रही थी जब उसकी नज़र पड़ती है एक यंग औरत पर जो कि खड़ी होती है उसके हस्बैंड के साथ। तो इस चीज़ को देखकर मारिया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसी गुस्से में अपने दोनों बच्चों को उठाती है और जाकर दरिया में फेंक देती है और उनको डुबोकर उनको मार देती है। जब उन दोनों बच्चों की लाशें फ्लोट कर ऊपर सतह पर आती हैं पानी की, तो उसे एहसास होता है कि उसने ये बहुत गलत काम कर दिया। तो वो खुद भी इसी दरिया में डूबने की नीयत से, या आप कह सकते हैं मरने की नीयत से, डूब जाती है। अब कहा यह जाता है कि उसकी रूह आज भी दरियाओं के इर्द गिर्द भटक रही है, अपने बच्चों की तलाश में आज भी दरिया के गिर्द घूम रही है, और वो रोते हुए अपने बच्चों को आवाज़ें लगाती है और वो उन्हें ढूंढती है। अगर आपको ला योरोना की रोने की आवाज़ सुनाई दे तो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में भागना शुरू कर दें, ऐसा लोग कहते हैं। और अगर तो आप बच्चे हो तो ये आपको तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि वो बच्चों को अपना शिकार बनाती है। क्योंकि वो बच्चों से इसलिए अट्रैक्ट होती है क्योंकि उसे लगता है कि ये उसके अपने बच्चे हैं, और वो अगर कोई अकेले बच्चों को दरिया के गिर्द घूमते देख ले तो वो उन्हें अपने बच्चे समझकर दरिया में डुबोकर मार देती है। ये भी कहा जाता है कि ला योरोना की चीखें या उसके रोने की आवाज़ अगर आप सुन लेते हैं तो आपकी ज़िंदगी में बहुत बैड लग आता है, ऐसा लोगों के मुताबिक कहा जाता है। बहुत से मैक्सिको के लोग अपने बच्चों को ये कहानी सुनाते हैं ताकि उनके बच्चे रात देर तक बाहर ना घूमें। लेकिन कुछ लोगों के मुताबिक उन्होंने ला योरोना को रियल में भी देखा है। ला योरोना यानी एक रोती हुई औरत। तो अगर आपको भी इस तरह की कोई रोती हुई औरत किसी दरिया के किनारे नज़र आए तो यू बेटर रन दी ऑपोजिट डायरेक्शन। और अगर तो आप बच्चे हो तो आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा केयरफुल रहना होगा और रात के वक्त बाहर निकलने से परहेज़ करना होगा।